नहीं, स्टिल अगले 2.5 से 3.5 साल तक 1 मिलियन रुपीस देती रहेगी। मतलब आप जी, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप दुनिया की कोई भी नेटवर्क इंडस्ट्री कर रहे हों, तो आपको कभी भी नहीं कहती कि आप एक मर्तबा हमारी एक इनकम लेवल्स के ऊपर पहुँच जाएँ। तो हम लाइक आपको नेक्स्ट मंथ अगर ना भी बिज़नेस आए तो हम आपको अर्निंग देते रहेंगे। बल्कि ये दुनिया की वाहिद और यूनिक इस कंपनी के अंदर कॉन्सेप्ट्स है कि जो बंदा एक मर्तबा एक इनकम के लेवल पहुँच जाए, तो अगले 2.5 से 3.5 साल तक उस बंदे को वही स्टिल इनकम आती रहेगी, चाहे वो ₹1 की भी किसी की जॉइनिंग ना करवाए। उसके बाद इसमें इनकम आती है जी बाइनरी। अब बाइनरी दुनिया में नेटवर्क मार्केटिंग के हवाले से सबसे फास्टेस्ट इनकम देने वाला प्लान होता है कि सबसे ज़्यादा जो इनकम्स आती हैं वो आती है बाइनरी प्लान्स के अंदर। बाइनरी प्लान्स के अंदर ये चीज़ होगी कि आपकी यहाँ पे 2 लेग्स होंगी, एक लेग्स को राइट बोलते हैं और एक लेग को लेफ्ट बोलते हैं। तो इसमें से एक लेग आपकी जो होती है वो आपके अपलाइन की तरफ से चल रही होती है, एक लेग आपने खुद चलानी होती है, ठीक है? अब फॉर एग्ज़ाम्पल आपके अपलाइन की तरफ से एक लेग चल गई और आपको अपलाइन की तरफ से $10,000 का बिज़नेस आ गया। दूसरी साइड पे आप खुद भी अगर अपना $10,000 का बिज़नेस करते हैं तो आपको डायरेक्ट कमीशन के अलावा 6% ये भी आएगा। मतलब है $10,000 के ऊपर आपको $600 आपको बाइनरी भी आएगी। अब बाइनरी में ये चीज़ होती है कि बाकी प्लान्स के अंदर आपकी एक लिमिटेशंस होती है कि आपको एक लेवल्स के बाद सिर्फ़ पॉइंट्स आते हैं, बल्कि इनकम से नहीं आती। लेकिन देखा जाए तो इनकम से बंदे का पेट भरता है, ना कि पॉइंट से भरता है। बाइनरी प्लान्स के अंदर आपकी टीम में चाहे कोई 10वें नंबर पे जॉइन कर रहा है, चाहे कोई 100वें नंबर पे जा रहा है, कोई 1000वें कर रहा है या 1 लाख नंबर पे भी जॉइन कर रहा है, तो उसके आपको पॉइंट्स नहीं आएँगे, बल्कि उसकी आपको 6% इनकम आएगी। तो आप सोच सकते हैं कि आपकी अनलिमिटेड जनरेशंस तक आपको इनकम आनी है, ना कि पॉइंट्स आने हैं। और जिसमें सपोर्ट अपलाइन की तरफ से भी आ रही हो, तो फिर तो मैं कहता हूँ कि क्या ही बात है कि अपलाइन भी काम कर रहा है, तो डाउनलाइन की एक लेग स्ट्रांग होती जा रही है, एक लेग में उसका बिज़नेस होता जा रहा है, ठीक है? बाइनरी बहुत बड़ी इनकम देता है। उसके अलावा आता है जी जैकपॉट रिवार्ड। अब जैकपॉट रिवार्ड भी बड़ा आउटस्टैंडिंग रिवार्ड है कि जैकपॉट कुछ इस तरह से काम करता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक बंदे ने आज 1 लाख रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट की। तो उसका कल को जैकपॉट लग जाता है, तो कल कहीं उसकी अमाउंट 1 लाख 3 लाख में कन्वर्ट हो जाएगी। एक बंदे ने आज जॉइन किया, उसके महीने बाद जैकपॉट लग जाता है, तो उसकी महीने बाद उसकी अमाउंट कह लो कि 3 लाख हो जाएगी। मीन के जैकपॉट जब भी आपका लगता जाएगा, आपकी अमाउंट इनकम ट्रिपल आपकी अमाउंट रिटर्न हो जाती है। उसके अलावा आता है जी ग्लोबल बाइनरी रिवार्ड। ग्लोबल बाइनरी रिवार्ड कह लें कि बहुत ही अमेज़िंग ये चीज़ ऐड की गई है। ग्लोबल बाइनरी में ये चीज़ होती है कि अब आप कि इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ फॉर एग्ज़ाम्पल इंडियन ले लें, बंगाली ले लें, यूएसए का कोई बंदा ले लें, लंदन का बंदा ले लें, ऑस्ट्रेलिया का बंदा ले लें, तो आपको पता ही नहीं होता आपकी टीम में कहीं से लोग जॉइन हो रहे होते हैं। मतलब आपने ना ही उनको रेफरेंस लिंक दिया, ना ही आपने उनको प्लान बताया, ना ही उनको जॉइन कराया। जॉइन कराने वाला भी और, रेफरेंस लिंक देने वाला भी और, लेकिन वो आपकी टीम में एज़ ए ग्लोबल बाइंडी आ जाते हैं। तो आपका उनको 2% प्रॉफ़िट होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप देखिए कि एक बंदा आपकी टीम में ग्लोबली आके लग गया और उसने $10,000 की इन्वेस्टमेंट की। तो उसका 2% आपको आ जाएगा, मतलब 200 टोकन्स आपको ऑन द स्पॉट आ जाएंगे, जिसका आपको नॉलेज ही नहीं होता। और ग्लोबल बाइंडी इतना ज़्यादा लोगों का लगता जा रहा है कि मैं खुद अभी मेरी टीम में तकरीबन 15 से 16 बंदे ग्लोबल बाइंडी लग चुके हैं, जो मुझे पता ही नहीं है। कम से कम वो तकरीबन अगर माइनर बात करें तो 2000 3000 प्लस डॉलर्स का मुझे बिजनेस सिर्फ ग्लोबल से आ चुका है, जिस बंदे को मैं जानता तक नहीं हूँ, ठीक है? उसके अलावा 3x इनकम, जैसे कि मैंने बताया कि आप यहाँ पे जितनी भी इन्वेस्टमेंट्स करते हो उसका ट्रिपल प्रॉफिट होगा। उसके अलावा यहाँ पे आपको अगर आप 10,000 टोकन्स की स्टिकिंग करते हैं तो आपको कंपनी की तरफ से एक रिवार्ड के तौर पे डेबिट कार्ड दिया जाता है, ठीक है? इसका ये बेनिफिट होता है कि फॉर एग्जांपल आप पाकिस्तान में रहते हैं, तो आप पाकिस्तान में, हमारे पास पता है कि हमारे पास डेबिट कार्ड हो तो वो सिर्फ हमारे पाकिस्तानी बैंकिंग में चलेगा, ना ही वो हमारा सऊदीया चलेगा, ना यूएई चलेगा, ना ही ऑस्ट्रेलिया, लंदन, किसी भी कंट्री के अंदर वो हमारा कार्ड नहीं चलेगा। लेकिन ये कार्ड आपको 10,000 टोकन की स्टिकिंग में मिल जाता है। उसके बाद आपके पास कोई भी क्रिप्टोज़ हो, आपने कैश करवानी हो, आप चाहे पाकिस्तान में या किसी भी बैंक में लगाएँगे तो आपको पीकेआर निकाल के देगा। आप सऊदीया में हैं तो आपको किसी बैंक में लगाएँगे रियाल निकाल के देगा, आप दुबई में हैं तो आपको दिरहम निकाल के देगा। इसी तरह आप यूएसए में तो आपको डॉलर्स निकाल के देगा। मतलब दुनिया की हर करेंसी उसकी कंट्री के हिसाब से आपको ये डेबिट कार्ड निकाल के देगा। उसके अलावा इसमें इनकम होती है स्ट्रीमिंग की। अगर आपको लाइव आने का शौक है, कुछ लोग टिकटॉक के ऊपर, फेसबुक के ऊपर लाइव आए हुए होते हैं, तो अगर वो भी यहाँ पे आके लाइव आके मतलब अपना कंटेंट वगैरह शेयर करते रहते हैं, नॉलेज वगैरह शेयर करते रहते हैं, तो उनको यहाँ पे गिफ्टिंग पड़ती है वीएफआईसी गोल्ड डॉलर्स के अंदर। उसके बाद रैंकिंग रिवार्ड है। सबसे पहला आपका रैंक यहाँ पे अचीव होता है तो आपको कंपनी की तरफ से $20,000 का हैवी बाइक दिया जाता है। अब आप $20,000 मतलब 60 लाख पाकिस्तानी बनते हैं, तो आप सोच सकते हैं कि कितना स्पोर्ट्स हैवी बाइक ये हो सकता है, जो 60 लाख की अच्छी गाड़ी आ जाती है पाकिस्तान के अंदर। उसके अलावा आपका जब दूसरा रैंक अचीव होता है तो आपको कंपनी यहाँ पे $50,000 की गाड़ी देती है, मीन के 1.5 करोड़ पाकिस्तानी रुपीस बनेंगे। उसके अलावा आपका यहाँ पे तीसरा रैंक अचीव होता है तो आपको कंपनी की तरफ से ब्रिटिश पासपोर्ट दिया जाता है, रेड पासपोर्ट भी कहा जाता है, ब्रिटिश भी कहा जाता है। अब ब्रिटिश पासपोर्ट का ये फ़ायदा होता है कि आप दुनिया में किसी भी कंट्री जाना चाहें,
आपको वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल अब देखिए कि हमने अगर यूएसए जाना हो, लंदन जाना हो, यूके जाना हो, तो हमारा अगर यूके की बात करें तो कम से कम आपका 70 से 80 लाख रुपए इसका वीज़ा लगता है। और फिर हमारी जो उसके ऊपर इश्यूज़ आए हुए होते हैं, साल-साल, 2-2 साल हमें वेट करना पड़ता है क्योंकि हम ऐसी कंट्री में रहते हैं जिसको इतनी दुनिया एक्सेप्ट नहीं करती। तो अगर आपके पास ये पासपोर्ट हो तो आपने सिर्फ़ अपनी टिकट्स करानी है और उस मुल्क पहुँच जाना है, आपको कोई रोक-टोक नहीं होती। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको दिल करता है कि जनवरी में मैं जाना चाहूँ दुबई, तो आप एक टिकट कराएँगे तो ज दुबई पहुँच जाएँगे। आप कहते हैं फरवरी में मैंने यूएसए जाना है, आप टिकट्स कराएँगे वहाँ पे पहुँच जाएँगे। फिर ये बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा एक प्लस पॉइंट होता है कि आपको लगता है कि यार जनवरी में इस चीज़ की बड़ी मार्केट है दुबई के अंदर, आप दुबई ट्रैवल कर लेंगे। आपको लगता है कि जी मार्च के अंदर यूएसए में इस चीज़ की बड़ी मार्केट है, आप यूएसए पहुँच जाएँगे। आपको लगता है कि स्विट्ज़रलैंड में अगस्त में इस चीज़ की बड़ी मार्केट है, आप स्विट्ज़रलैंड पहुँच जाएँगे। आपको लगता है कि लंदन में दिसंबर में इस चीज़ की बड़ी मार्केट है, तो आप लंदन पहुँच जाएँगे। क्योंकि आपके लिए एक दुनिया ग्लोबली विलेज बन जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप हम जैसे पाकिस्तानी नेशनैलिटी रखते हैं, तो हमने फॉर एग्ज़ाम्पल अगर रावलपिंडी, शाहबाद से ट्रैवल करना है लाहौर के लिए, तो हम सिर्फ़ अपना पासपोर्ट लेते हैं, हमें वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ती। सिर्फ़ पासपोर्ट लेते हैं, टिकट बुक करते हैं और हम लाहौर के लिए फ्लाई कर देते हैं। इसी तरह हमने कराची जाना हो, हम अपने पासपोर्ट के ऊपर सिर्फ़ टिकट्स बुक करते हैं और हम कराची पहुँच जाते हैं, मतलब इसके अलावा हमें वीज़ा की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इसी तरह पूरी दुनिया आपके लिए एक आसान तरीका बन जाता है कि इस पासपोर्ट के ज़रिए आप जिधर दिल चाहें लैंड करें, दिल जिधर से दिल चाहे आप इसको फ्लाई कर सकते हैं। तो ये बड़ा एक मज़े का आप लोगों के लिए रिवार्ड्स रहेगा। उसके अलावा आपका यहाँ पे आखिरी रिवार्ड अचीव होता है, तो यहाँ पे आपको कंपनी की तरफ से 3 लाख डॉलर्स का अपार्टमेंट दिया जाता है जो दुबई के अंदर होता है। मतलब पीकेआर में बात करें तो 9 करोड़ रुपीस का है। चाहे तो आप इसे सेल आउट करें, चाहे तो इसे आप रेंट आउट करें, चाहे तो आप इसे अला-भला करें, पर्सनल यूज़ करें, टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है? अब हम थोड़ा-सा इसको मज़ीद समझने की कोशिश करते हैं कि अगर हम इस प्लान में 3 मंथ या 6 मंथ वर्किंग करें तो हम कैसे अपनी इनकम्स को 1 मिलियन तक लेके जा सकते हैं, ठीक है? अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि यहाँ पे आपने ऑलमोस्ट 10,000 रुपीज़ से स्टार्टअप ले लिया, ठीक हो गया? अब आप क्या करते हो कि यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग करना शुरू कर देते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने फर्स्ट मंथ वर्किंग स्टार्ट की, आपके मेरे हर बंदे के 5-10 दोस्त कन्फर्म जानने वाले। आप अपने 10 दोस्तों को भी मशवरा देते हैं कि यार एक जगह मैंने इन्वेस्टमेंट्स की हुई है और मुझे उसका ट्रिपल प्रॉफ़िट आएगा, मतलब 30,000 का प्रॉफ़िट आएगा। तो मैं चाह रहा हूँ कि तुम भी मेरे साथ इन्वेस्टमेंट कर ले, तुझे भी 30,000 प्रॉफ़िट आएगा। तो वो ज़ाहिर-सी बात आपके साथ इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हो जाएगा। यही 10 दोस्त अगर नेक्स्ट मंथ अपने 10-10 दोस्तों को भी यही बता के जॉइन कराएँ, तो 100 का आपकी टीम बन जाती है। थर्ड मंथ आपकी यही टीम 1000s की बन जाती है, ठीक है? और फोर्थ मंथ आपकी यही टीम 10,000s की तकरीबन बन जाती है, ठीक हो गया? अब यही देखिए कि सिर्फ़ 4 मंथ आपने विनिंग की और आपकी टीम बन गई 10,000 की। अब यहाँ पे कोई बंदा हार्ड वर्किंग नहीं कर रहा। इस बंदे ने अपने 10 दोस्त कराए, इस बंदे के पास भी 10 दोस्त इसने भी करवा लिए, इसके पास भी 10 थे, इसके पास भी 10 थे। अब हर बंदे के पास 10 भी नहीं होंगे, कुछ लोगों के पास 5 होंगे, 2 होंगे, 1 होगा या कुछ लोगों के पास 100 होंगे, 1000 होंगे। ठीक हो गया? तो हर बंदा अगर सिर्फ़ अपने दोस्तों के ऊपर, अपने रिलेटिव्स के ऊपर, अपने कज़िनों के ऊपर भी काम कर ले, हर बंदा 10-10 हज़ार की इन्वेस्टमेंट से आए, तो कम से कम भी आपकी चौथे मंथ के बाद 1 मिलियन इनकम होना शुरू हो जाती है, मिनिमम बात करें। अगर आपकी 1 मिलियन इनकम हो, तो आप देखिए कि आप कहते हैं कि आपने मार्च में स्टार्ट किया, अगस्त में आप पहुँच चुके 1 मिलियन के ऊपर। अगस्त के बाद आप कहते हैं कि मैंने वर्किंग नहीं करनी, मेरी टीम में भी किसी बंदे ने भी वर्किंग नहीं करनी। तो फिर भी आपको तकरीबन 2.5 ईयर से 3.5 ईयर या 5 ईयर तक आपको 1 मिलियन आता रहेगा विदाउट वर्किंग, विदाउट न्यू इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है? अगर हम 2.5 साल की बात करें तो ये मंथ बनते हैं तकरीबन 30। अगर हम 3.5 साल की बात करें तो ये मंथ बनते हैं 42 और अगर 5 साल की बात करें तो ये मंथ बनते हैं 60, ठीक हो गया? अगर आपको 30 मंथ तक 1-1 मिलियन आए तो आपका 3 करोड़ रुपए का टोटल प्रॉफिट है। अगर आपको 42 मंथ तक 1-1 मिलियन आए मतलब 10-10 लाख